गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अक्टूबर मंथ के पूरे वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला वर्ड है ट्रायम्विरेट और इसमें हम फटाफट से वर्ड ही डिस्कस केवल करेंगे और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको कितना रिवाइज होता है चीज़ें, कितनी आपको वोकैबुलरी याद है। पहला वर्ड था अक्टूबर मंथ का ट्रायम्विरेट। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी संगठन में तीन व्यक्तियों का राज होना, केवल तीन ही व्यक्तियों की सुनी जाना, वहां पे तीन ही व्यक्ति जिसको कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्विरेट। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी जताना या बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इन अ हफ। इन अ हफ यहाँ इडियम की तरह यूज हुआ था। इन अ हफ का मतलब होता है हम किसी से किसी तरह से नाराज है, चिड़चिड़े हैं या परेशानी होने के कारण हम क्रोधित हो जाना, क्रोधावेश में आ जाना, उसे बोला जाता है इन अ हफ। नेक्स्ट है सिबलिंग। सिबलिंग्स होते हैं हमारे सगे भाई बहन, उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स। मतलब एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले बच्चे, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग्स। नेक्स्ट है वेंजफुल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था। वेंजफुल का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है वेंजफुल। नेक्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम के परिणाम आना या प्रतिकूल परिणाम आना, उसे बोला जाता है रेमिफिकेशंस। नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है चीजों का आपस में तालमेल होना, सामंजस्यपूर्ण होना, उसे बोला जाता है कोहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है सब्टरफ्यूज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी से किसी तरह का छल करना, बेईमानी करना, कोई चाल चलना, उसे बोला जाता है सब्टरफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है चार्लेटेंस। चार्लेटेंस वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। चार्लेटेंस का मतलब होता है किसी कोई अपनी जो झूठी योग्यता है उसको दिखाने का पाखंड करने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, या फिर झूठा वैद्य, झूठा डॉक्टर, उसे बोला जाता है चार्लेटेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलेथ। स्टेलेथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेलेथ का मतलब होता है ऐसा काम जो चोरी छुपे किया जाए, बिल्कुल दबे पांव किया जाए, गुप्त तरीके से किया गया काम, उसे बोला जाता है स्टेलेथ। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई संकट आना, मुसीबत आना, विपत्ति या आफत आना किसी तरह की, उसे बोला जाएगा स्कर्ज। नेक्स्ट वर्ड है अमेलोरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अमेलोरेशन का मतलब होता है किसी चीज में किसी तरह का सुधार करना, उसको और ज्यादा बेहतर बनाना, उसे बोला जाता है अमेलोरेशन। नेक्स्ट वर्ड है ग्लीनिंग। वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्लीनिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना चीजों को, या फसल बीनने को भी बोला जाता है ग्लीन। तो ग्लीनिंग होगा मतलब इकट्ठा करना, सूचना को इकट्ठा करना, किसी तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ज्ञान ग्रहण करना, उसे बोला जाएगा ग्लीनिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत देर तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लगिश। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्लगिश का मतलब होता है एकदम से किसी चीज में ढील ढाल होना, आलसी होना, मंद, उसे बोला जाएगा स्लगिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेकाडेसिकल। लेकाडेसिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेकाडेसिकल का मतलब होता है चिंता चिंता से मुक्त, चिंता युक्त होना या निरुत्साहित सा बने होना, मतलब लेजीनेस हम बोल सकते हैं, लेथार्जिक, लेजीनेस, निरुत्साहित, चिंता युक्त, उसे बोला जाएगा लेकाडेसिकल। अगला हमारा शब्द है बर्गलरी। बर्गलरी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। बर्गलरी का मतलब होता है कहीं पे चोरी करना, सेंधमारी करना, उसे बोला जाता है बर्गलरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोमलगेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है नए कानून की या कोई नया सिस्टम लागू करना है तो उसकी ऑफिशियली तौर पे घोषणा करना, उसे बोला जाता है प्रोमलगेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम जो बेहद कठोर हो, बहुत ज्यादा कड़ाई से अपनाए जाए, सख्त होना, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा प्लीज। लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, बाधित करना, सीमित करना, या हम बोल सकते हैं किसी की बहुत तीखी आलोचना करना, उसे भी बोला जाता है स्ट्रक्चर। दो कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो सकता है, मैंने दोनों बता दिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेडिशन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है अपने ही देश के प्रति बगावत करना, विद्रोह, राजद्रोह या किसी तरह की हुड़दंगबाजी करना, दंगा करना, उसे बोला जाएगा सेडिशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है माकी। माकी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। माकी का मतलब होता है पार्टियों या कार्यक्रमों में जो शामियाना लगाया जाता है, बड़ा टेंट या बड़ा तंबू, उसे बोला जाता है माकी।
या फिर हम बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो, उसे भी बोला जाएगा माँ की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजुवनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेजुवनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, कायाकल्प कर देना, जीर्णोद्धार कर देना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा रेजुवनेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंजिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल वास्तविक हो, स्पष्ट रूप से हो, मूर्त होना, उसे बोला जाएगा टेंजिबल। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, बायफिकेट करना, डिवीजन करना, पार्टीशन करना, सेपरेशन करना, उसे बोला जाएगा सेग्रीगेशन। अगला हमारा शब्द है ऑब्सक्योर। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे जिसे समझने में बहुत सारी हमें दिक्कतें आए, परेशानियां आए, अस्पष्ट होना, चीजों में अस्पष्टता होना, उसे बोला जाएगा ऑब्सक्योर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेप्रीट्यूट। डेप्रीट्यूट वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डेप्रीट्यूट का मतलब होता है बहुत खराब, डेक्रेपेट्यूट, डेक्रेपेट्यूट है, माफ कीजिएगा, डेक्रेपेट्यूट है। डेक्रेपेट्यूट वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डेक्रेपेट्यूट का मतलब होता है बहुत खराब हालत में होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, उसे बोला जाता है डेक्रेपेट्यूट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेलमेट। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह का कोई अवरोध होना, गतिरोध होना, रुकावट होना, बाधा होना, उसे बोला जाता है स्टेलमेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रेसपैस। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रेसपैस का मतलब होता है किसी की जमीन पर किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, या कहीं पे बिना आज्ञा प्रवेश कर जाना, तो उसे बोला जाता है ट्रेसपैस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमासिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमासिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, जमा करना, एकत्र करना, बेतरतीब तरीके से ढेर लगा देना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा अमासिंग। अगला हमारा शब्द है रेकरेंस। रेकरेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रेकरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का दोबारा होना, रिपीटेशन होना, चीजों की पुनरागमन होना, दोहराना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा रेकरेंस। अगला हमारा शब्द है हिंज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिंज का मतलब होता है दरवाजे खिड़कियां जिसपे टिके होते हैं, या हम बोल सकते हैं किसी पे डिपेंड रहना, निर्भर होना, उसे बोला जाता है हिंज। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेशन। यहाँ प्रोवोकेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काना, किसी को उकसाना, भड़काने वाला, उकसाने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनवॉय। एनवॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनवॉय का मतलब होता है जो हमारे देश के बाहर जो हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको एम्बेसडर बोलते हैं, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, दूत, राजदूत या प्रतिनिधि, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में, उन्हें एनवे भी बोला जाता है, एनवॉय भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसंगेज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसंगेज्ड का मतलब होता है फ्री होना, कहीं से बंधन मुक्त हो जाना, स्वतंत्र होना या अलग होना, अलग कर देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिसंगेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिसअरे। डिसअरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसअरे का मतलब होता है पूरी तरह से गड़बड़ की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, डिसऑर्डर होना, कंफ्यूजन, मेस, उसे बोला जाएगा डिसअरे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्यूड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूड का मतलब होता है टाल मटोल करना, बच निकलना कहीं से, उसे बोला जाएगा अल्यूड। नेक्स्ट वर्ड है रेलेवेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का औचित्य, उसकी प्रासंगिकता, क्या कितनी वो ठीक है चीज, औचित्य किसी चीज का, सिग्निफिकेंस कितनी रखती है कोई चीज, उसे बोला जाएगा रेलेवेंस। अगला हमारा शब्द एस्केलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज, कोई प्रॉब्लम है या कोई कठिनाई है या किसी भी चीज की में किसी भी चीज का प्रचार हो जाना, फैलाव हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना उसमें, उसे बोला जाता है एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे कोई जहाज है या वाहनों का जो समूह होगा, उनका काफिला होगा, झुंड होगा उनका, तो उसे बोला जाएगा कॉन्वॉय। अगला हमारा शब्द है रिप्रोचमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रिप्रोचमेंट का मतलब होता है किन्हीं दो देशों के बीच में या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कट्टर दुश्मनी है और उनका एक बार से फिर मिलना, पुनः उनका मिल जाना, पुनः उनके पुनः मैत्री होना, उनका मेल जोल बढ़ना, उसे बोला जाता है रिप्रोचमेंट। अगला हमारा शब्द है बियांस। बियांस यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। बियांस का मतलब होता है क्षणिक विराम, ठहराव, एक कुछ समय के लिए ठहरना, उसे बोला जाता है एबियंस। कुछ देर के लिए सस्पेंशन हो जाना किसी चीज का, क्षणिक विराम या ठहराव, दैट इज कॉल्ड एबियंस। अगला हमारा शब्द है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर ना खुश होना, अप्रसन्नता, असंतुष्टि दिखाना, उसे बोला जाता है डिसकंटेंट। अगला हमारा शब्द है जॉल्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जॉल्ट का मतलब होता है एकदम से शॉक लगना, धक्का लगना, झटका लगना, आघात पहुंचना, उसे बोला जाता है जॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ, तगड़ा एवं मजबूत या ठोस, एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी, उसे बोला जाएगा रोबस्ट।
अगला शब्द है इम्पेरेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शॉट इन द आर्म, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि अचानक से एकदम से सकारात्मक प्रभाव डालता हो, या किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन या नई गतिविधि प्रदान करना किसी चीज़ को, तो उसे बोला जाता है अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गम्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। गम्शन का मतलब होता है कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को एकदम से टिके हुए रखना, एकदम से दृढ़ इच्छा शक्ति रखना, सूझबूझ से काम लेना, प्रॉब्लम्स में, कठिनाई में भी सूझबूझ से काम लेना, साहस से काम लेना, उसे बोला जाता है गम्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, भरसक प्रयत्न करना, कोई कसर ना छोड़ना, उसे बोला जाता है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला हमारा शब्द है ग्रैपल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी समस्या या हम बोल सकते हैं कठिनाई में फंसना, उलझना, मतलब बाहर ना निकल पाना उससे, तो उस स्थिति को बोला जाता है ग्रैपल। अगला हमारा शब्द है किन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। किन का मतलब होता है हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी जो हमारे होते हैं, उन्हें बोला जाता है किन। अगला हमारा शब्द है प्लाइट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, दुर्दशा, बहुत बुरी स्थिति में होना, उसे बोला जाता है प्लाइट। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टर्न का मतलब होता है बड़ी कठोरता के साथ पेश आना, बड़ी सख्ती के साथ पेश आना, गंभीरता के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला जाता है स्टर्न। अगला शब्द है कैविएट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैविएट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की किसी तरह की चेतावनी, सावधानी, उसे बोला जाता है कैविएट। अगला हमारा शब्द है एक्स ग्राटिया। एक्स ग्राटिया एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स ग्राटिया का मतलब होता है कहीं पे जान माल की हानि हुई है बहुत ज़्यादा, तो उस हानि की पूर्ति के लिए अनुदान के रूप में किसी तरह की हेल्प करना, कोई अमाउंट देना, राशि देना, उसे बोला जाता है एक्स ग्राटिया। अगला हमारा शब्द है कॉन्सलेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सलेशन का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, दिलासा देना, तसल्ली देना, उसे बोला जाता है कॉन्सलेशन। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है अपना दुख सुनाना, किसी को शिकायत करना, शिकायत या गिला, उसे बोला जाता है ग्रीवेंसेस। मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ किसी तरह का कोई गलत काम हुआ है तो उसकी शिकायत करना, अपना गिला बताना, दुख बताना, दुखड़ा सुनाना किसी को, उसे बोला जाएगा ग्रीवेंस। अगला शब्द है डिजीज्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिजीज्ड का मतलब होता है मृतक या दिवंगत व्यक्ति, उसे बोला जाता है डिजीज्ड। नेक्स्ट वर्ड है बटरेस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। बटरेस का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मतलब मजबूती प्रदान करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, तो उसे बोला जाता है बटरेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सकर, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सकर का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी तरह की प्रॉब्लम में है, कठिनाई में है, तो उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना, उसको राहत पहुंचाना, तो उसे बोला जाता है सकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है म्यूनिफिसेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है उदारता दिखाना या फिर दयालुता पूर्वक व्यवहार करना, बहुत ज़्यादा जो दानी व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करे व्यक्ति, उसे बोला जाता है म्यूनिफिसेंट। अगला हमारा शब्द है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है एकदम से परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्ति, जो दूसरों की सहायता के बारे में ही सोचे, परोपकारिता, उसे बोला जाता है ऑल्ट्रिज्म। अगला हमारा शब्द है स्मारिटन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्मारिटन भी वही मतलब होता है जो ऑल्ट्रिज्म का है, वही व्यक्ति जो कि मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों की सहायता करे, मदद करे उनकी, दैट इज कॉल्ड स्मारिटन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टैगरिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है एकदम से चौंका देने वाली कोई चीज, जो हमें हैरान कर दे, भौचक्का कर दे, आश्चर्यचकित करने वाला, तो उसे बोला जाता है स्टैगरिंग। अगला हमारा शब्द है रेटिसेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेटिसेंस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल मौन रहना, चुप्पी साधना, कम बोलना, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंस। नेक्स्ट वर्ड है डेकॉइट्स। डेकॉइट्स यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डेकॉइट्स का मतलब होता है जो चोर, लुटेरे, डाकू होते हैं, रॉबर्स जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है डेकॉइट्स। अगला हमारा शब्द है नॉक्शियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नॉक्शियस ऐसी चीज होती है जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, बहुत बुरी हो, टॉक्सिक, हार्मफुल, उसे बोला जाता है नॉक्शियस। अगला शब्द है राय। राय यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। राय का मतलब होता है अस्त व्यस्त, गड़बड़ की स्थिति होना कहीं पे, उसे बोला जाता है राय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो जिससे कि हम खा सकें, घटक, तत्व या अवयव, जैसे आप समझ सकते हैं जो हमारे खाने की चीज़ें होती है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई हैं, उसके घटक क्या है, किन को क्या क्या तत्व मिलाए गए हैं उसे बनाने में, जो हम खाते हैं चीज़ें, तो आप समझ सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट।
अगला हमारा शब्द है लॉरेट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉरेट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी ये ऑस्कर की बात हुई थी कि किसी के क्षेत्र में विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जो राजकीय सम्मान दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सम्मानित जो वो व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है लॉरिएट। ये नोबेल प्राइज की बात हुई थी यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड, अभी वर्ड आ चुका है, ऐसा ऐसा कोई काम जो कि बहुत लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, जीत या जीत की खुशी मनाना। हमें सफलता मिली है, विक्ट्री मिली है तो उसकी खुशी मनाना, उत्साह मनाना, उसे बोला जाता है ट्रायम्फ। अगला शब्द है लेबोरियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेबोरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई काम जो कठिन हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम लगे, जिसमें परिश्रमी, कोई श्रम साध्य, कठिन, आर्जुअस, कोई वर्क हार्ड, डिफिकल्ट, उसे बोला जाएगा लेबोरियस। अगला शब्द है ग्रैपल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, अभी भी ये वर्ड रिपीट हो चुका है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या से उलझे रहना, कठिनाई में उलझे रहना, जिससे बाहर निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल। अगला शब्द है एंडेवर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना, भरपूर कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। नेक्स्ट वर्ड है रिटार्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज की प्रगति में बाधा बनना, रोकना, धीमा करना, प्रगति को रोकना किसी की, दैट इज कॉल्ड रिटार्ड। नेक्स्ट वर्ड है पैरासाइट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे जीव, ऐसे परजीवी जो कि दूसरों पे जीवित रह सके, मतलब दूसरों पे जो जीव जीवित रहते हों उन्हें बोला जाता है पैरासाइट, दूसरों पे जीवित रहने वाला। अगला हमारा शब्द है वनरेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, बेहद कमजोर हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, दोनों तरीके से, तो उसे बोला जाता है वनरेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना, त्यागना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। अगला हमारा शब्द है मैट्रिकुलस। मैट्रिकुलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। मैट्रिकुलस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि चीज़ों को बहुत बारीकी से करे, मतलब अत्यंत सतर्क एवं सावधानी से करे, उसे बोला जाता है मैट्रिकुलस। अगला हमारा शब्द है फिएट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फिएट का मतलब होता है उल्लेखनीय उपलब्धि या साहसपूर्ण कार्य करना कोई, उसे बोला जाएगा फिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रैंडियर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ग्रैंडियर का मतलब होता है हम किसी चीज़ की श्रेष्ठता दिखाना चाह रहे हैं, भव्यता, विशालता या बड़प्पन का एहसास करवाना, उसे बोला जाता है ग्रैंडियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्बुलेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टर्बुलेंट का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई जगह जहाँ पे पूरी तरह से अशांति हो, एकदम से उग्र होना, उपद्रवी हो जाना, वाइल्ड, वॉलेंट, उसे बोला जाएगा टर्बुलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रिम, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डरावनी हो, बहुत ज़्यादा विकट होना, भयंकर होना, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अगला हमारा शब्द है विशेष, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विशेष का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वॉलेंट होना, क्रूअल होना, निर्मम, बहुत ज़्यादा निर्मम, दुष्ट, उसे बोला जाएगा विशेष। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैथोलॉजिकल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है एकदम से मनोविकारी होना, रोगात्मक होना या अविवेकपूर्ण तरीके से कोई काम लेना, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल। अगला हमारा शब्द है हेट्रेड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, घृणा की भावना रखना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड हेट्रेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोमिनेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख या महत्वपूर्ण कोई चीज, इंपॉर्टेंट, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। अगला हमारा शब्द है ओमेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओमेन का मतलब होता है कोई घटना घटने वाली है तो उसकी संभावना बताना, उसकी पहले से ही सूचना देना या शकुन बताना, दैट इज कॉल्ड ओमेन। अगला हमारा शब्द है एपिथेट। एपिथेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एपिथेट का मतलब होता है किसी, मतलब डेजिग्नेशन देना किसी को, कोई टाइटल देना, उपाधि देना या कोई नाम देना किसी को, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटरेज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आउटरेज का मतलब होता है बहुत क्रोध उत्पन्न करने वाली, बुरी अवस्था में होना किसी चीज का, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा क्रोध आए, उसे बोला जाता है आउटरेज। अगला शब्द है मॉसेकर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉसेकर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, मारकाट, हत्याकांड, उसे बोला जाएगा मॉसेकर। नेक्स्ट वर्ड है मिलियू, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मिलियू का मतलब होता है हमारे जो आसपास का वातावरण है, परिवेश है, जहाँ हम रहते हैं, उसे बोला जाता है मिलियू। अगला शब्द है एलिगेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एलिगेंट का मतलब होता है किसी तरह का विचार, योजना, जो मतलब एकदम से हमें, या ऐसा हम बोल सकते हैं जो एकदम समझने में आसान हो, ऐसा कोई ओपिनियन या ऐसा कोई प्लान या योजना जो सुस्पष्ट और समझने में बिल्कुल आसान हो, या ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल हमें अट्रैक्टिव करे, रमणीक हो, आकर्षक हो, उसे बोला जाता है एलिगेंट।
अगला शब्द है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, अणु या कण, उन्हें बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। अगला शब्द है मल्टीट्यूड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना किसी चीज का, भीड़, अनेकता या बहुलता होना, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूल। मल्टीट्यूड, माफ कीजिएगा, मॉलिक्यूल तो पिछले वाला था, ये मल्टीट्यूड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉजिया। नॉजिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। नॉजिया का मतलब होता है उल्टी होने की अनुभूति होना, जैसे हमें मान लो हमें उल्टी होने वाली हो तो उस तरह की अनुभूति को बोला जाता है नॉजिया। अगला हमारा शब्द है प्रोब। प्रोब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है एकदम से किसी चीज की जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना किसी चीज के बारे में, तो उसे बोला जाएगा प्रोब। अगला शब्द है प्रॉडिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रॉडिंग का मतलब होता है उकसाने वाली कोई चीज हमें एकदम से उकसा दे, उत्तेजित कर दे, तो ऐसे किसी बात को या ऐसे किसी काम को बोला जाता है प्रोडिंग। अगला शब्द है इम्पेल्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पेल्ड का भी वही मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला जाएगा इम्पेल्ड। अगला शब्द है कॉग्निजेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात की जानकारी में होना हमारी, या संज्ञान लेना किसी, जैसे कोर्ट, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का, मतलब उसकी नॉलेज में है ये बात, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का भी मतलब होता है किसी दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना या किसी को प्रोत्साहन देना, उसे बोला जाता है इम्पेटस। अगला शब्द है डिलिजेंट, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिलिजेंट का मतलब होता है किसी काम को करते समय सावधानी बरतना, बहुत ज्यादा मेहनती या परिश्रमी व्यक्ति को भी बोला जाएगा डिलिजेंट। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंड, वर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंड। अगला शब्द है सेप्टिसिज्म, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद की भावना होना, संशय करना, डाउटफुल नेचर होना, अविश्वास, संदेहवाद की भावना, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसिज्म। अगला शब्द है ऑफिसकेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ऑफिसकेशन का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को समझने के लिए कठिन बनाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, मतलब अस्पष्ट बना देना चीजों को जिससे वो समझ में ना आए, उसे बोला जाता है ऑफिसकेशन। अगला शब्द है रिटालिएटरी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, मुंहतोड़ जवाब देना, किसी को प्रतिशोध लेना किसी से, दैट इज कॉल्ड रिटालिएटरी। अगला शब्द है इन्फ्यूरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। इन्फ्यूरेटेड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा अधिक गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना, उसे बोला जाता है इन्फ्यूरेटेड। अगला शब्द है मॉब, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना एक जगह पर, जनसाधारण की भीड़, उसे बोला जाएगा मॉब। अगला शब्द है अबाइडिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबाइडिंग का मतलब होता है चिरस्थायी या ऐसी कोई चीज जो एवरलास्टिंग हो, टिकाऊ, दृढ़, दैट इज कॉल्ड अबाइडिंग। अगला शब्द है सिनर्जीज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सिनर्जीज का मतलब होता है जब दो व्यक्ति या दो संगठन साथ में मिलकर काम करने, मतलब साथ मिलकर काम करे और किसी तरह की सफलता प्राप्त करे, दोनों संगठनों के द्वारा मिलकर किया गया कोई काम, उसे बोला जाएगा सिनर्जीज। अगला शब्द है साय। साय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। साय का मतलब होता है हमारे अलग अलग पॉस्चर, जैसे आह भरना, लंबी गहरी सांस भरना, हम थके हैं, हम उदास हैं, निराश है, तो इस चीज को प्रकट करने के लिए कई बार थोड़ी लंबी लंबी हम सांस भरते हैं, तो उसे बोला जाता है साय। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है हमारा कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कंग्लोमरेट का मतलब होता है विभिन्न कंपनियों से, छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी का समूह, या एकदम से जो एक तरह का काम करती है ऐसी कंपनियों का समूह, उसे बोला जाता है कंग्लोमरेट। अगला हमारा शब्द है मेटल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मेटल का मतलब होता है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी, डिफिकल्ट कोई परिस्थितियां हैं तो उसमें भी साहस दिखाना, अपनी दिलेरी दिखाना, ओज या शूरता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाएगा मेटल। अगला शब्द है हमारा डिसअरे। डिसअरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिसअरे का मतलब होता है गड़बड़ की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, पूरी तरह से डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूजन, उसे बोला जाएगा डिसअरे। अगला शब्द है रेजोल्यूशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेजोल्यूशन का मतलब होता है समस्या या विवाद का निपटारा करना, समाधान करना, या हम बोल सकते हैं दृढ़तापूर्वक कोई संकल्प लेना कि हम कोई रेजोल्यूशन आज से ले रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, उसे बोला जाता है रेजोल्यूशन। अगला शब्द डिस्कॉर्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमति जताना, विरोध करना, मतभेद होना आपस में, या झगड़ा किसी तरह का, उसे बोला जाएगा डिस्कॉर्ड।
अगला शब्द है एनेडाइन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनेडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, जो कि प्रॉब्लम को कम करे, दर्द को कम करने वाली दवाई, आप पेन किलर से समझ सकते हैं इसका मतलब, दैट इज कॉल्ड एनेडाइन। अगला शब्द है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है जल्दी जल्दी से, फुर्ती से, शीघ्रता से, जल्दी से कोई काम करना, क्विकली, उसे बोला जाएगा एक्सपीडिशियसली। अगला शब्द है पोटेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है पहले ही बता देना किसी चीज के बारे में कि क्या होने वाला है, पूर्व लक्षण, पूर्व सूचना देना, उसे बोला जाएगा पोटेंट। अगला शब्द है डिटेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर देना, उसे बोला जाएगा डिटेन। अगला शब्द है विशिएटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। विशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का खंडन करना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा विशिएटेड। अगला शब्द है बाले, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बाले का मतलब होता है मतलब बेयरली, बेयरली, बारली नहीं, बेयरली। बेयरली का मतलब मुश्किल से, मतलब बड़ी कठिनाई से, हम क्या किसी के अभाव में कोई चीज, उसे बोला जाएगा बेयरली। अगला हमारा शब्द है पेरिलस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद जोखिमपूर्ण हो, खतरों से भरी हो या संकटपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा पेरिलस। अगला शब्द है ट्रैंक्विल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल शांति, पीसफुल, काम, क्वाइट, उसे बोला जाएगा ट्रैंक्विल। अगला शब्द है अमासिंग, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी वस्तु का ढेर लग जाना, इकट्ठा कर देना, चीज़ों को जमा करना, बहुत अधिक ढेर लगा देना बेतरतीब तरीके से, उसे बोला जाता है अमासिंग। अगला शब्द है यूनानिमसली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। यूनानिमसली का मतलब होता है जिस जिस बात पर सबकी सर्वसम्मति हो, किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो, सभी लोगों की सर्वसम्मति से काम कोई हो, तो उसे बोला जाता है यूनानिमसली। अगला शब्द है डेम्यूरर। डेम्यूरर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेम्यूरर का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जताना, नाराजगी जताना, एतराज जताना, उसे बोला जाएगा डेम्यूरर। अगला शब्द है मिलोरेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिलोरेट का मतलब होता है किसी भी स्थिति को सुधारना, ठीक करना, इंप्रूव करना, बेटर बनाना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड मिलोरेट। अगला शब्द है रीटरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी बात को, उसे बोला जाएगा रीटरेटेड। अगला शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना किसी बात के बारे में, भविष्यवाणी करना, शकुन बताना, लक्षण बताना, उसे बोला गया है प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला शब्द है कैविएट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आप वर्ड देखते रहना, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होंगे तो आपके ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में रहेंगे, तो मैं फटाफट से बोलता जा रहा हूँ वो वर्ड्स भी जो रिपीट हो रहे हैं। कैविएट का मतलब होता है किसी काम को करने की सावधानियां या चेतावनियां, उसे बोला जाता है कैविएट। अगला शब्द है इमिनेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो जल्दी ही घटने वाली हो, और मोस्ट प्रोबेबली वो कोई अनप्लेजेंट कोई इवेंट हो, उसे बोला जाता है इमिनेंट। अगला हमारा शब्द है रेजिमेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। रेजिमेन का मतलब होता है हमारे आहार एवं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ एक रूल्स और रेगुलेशन, उनको बोला जाता है रेजिमेन। अगला शब्द है इन्फेंसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसका बेबीहुड, चाइल्डहुड, उसे बोला जाता है इन्फेंसी। अगला शब्द है एडोलेसेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडोलेसेंस वो हमारी उम्र की वो अवस्था होती है जब हमारी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच होती है, यौन अवस्था, उसे बोला जाता है एडोलेसेंस। अगला शब्द है अडल्टहुड। अडल्टहुड उसके बाद वाली अवस्था जब हम पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क होने की अवस्था, दैट इज कॉल्ड अडल्टहुड। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी तरह का कोई ग्रुप, दल या समूह, उसको बोला जाता है कोहोर्ट। अगला शब्द है पेड्रियाटिक। पेड्रियाटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेड्रियाटिक का मतलब होता है बाल चिकित्सा संबंधी या ऐसे डॉक्टर जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हों, उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। तो यहाँ पे पेडियाट्रिक यूज हुआ है वर्ड, मतलब बाल चिकित्सा संबंधी। अगला शब्द है रेनस्टेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेनस्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः बहाल करना, पुनः स्थापित करना, उसे बोला जाता है रेनस्टेट। अगला शब्द है कॉर्नरस्टोन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है एक जो नींव में जो कि आधारशिला रखी जाती है किसी भी मकान को बनाते समय, जो उसकी नींव में, मतलब नींव वाला पत्थर, फाउंडेशन स्टोन, या किसी भी, यहाँ बात हो रही है किसी भी चीज़ का कोई मेन पॉइंट होना, आधार होना किसी चीज़ का, जिसपे कि कोई कई दूसरी सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड है, टिकी हैं, उसे बुलाया जाता है कॉर्नरस्टोन। अगला शब्द है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंसेस का मतलब होता है किसी तरह का कोई उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, किसी बात की एग्जाम्पल हम पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंसेस। अगला शब्द है फुटहोल्ड। फुटहोल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फुटहोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाना, उसे बोला जाता है फुटहोल्ड।
अगला शब्द है वूज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है हमारे हमें बहुत सारी परेशानियां हैं, मुसीबत या बहुत सारे संकट हैं, उसे बोला जाता है वूज। अगला शब्द है हॉलो, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हॉलो का मतलब होता है एकदम से, ऐसी कोई चीज जो एकदम से इफेक्टिवनेस हो, मतलब जिसका कोई फर्क ही ना हो, खोखला, निरर्थक, उसे बोला जाता है हॉलो। अगला शब्द है हमारा बिगाइलिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिगाइलिंग का मतलब होता है मोहक, आकर्षक होने के कारण इच्छा और अभिलाषा पैदा करने वाला, जो मतलब हमें अपनी तरफ आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, उसे बोला जाएगा बिगाइलिंग। अगला शब्द है बोएड। बोएड यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। बोएड का मतलब होता है आशा एवं उत्साह से भरे हुए होना, उसे बोला जाता है बोएड। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है छोटा होना किसी भी चीज का, संक्षिप्तीकरण आना, कमी होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। अगला शब्द है डिस्गाइजेज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिस्गाइजेज का मतलब होता है छल कपट करना, छिपाना किसी चीज को, उसे बोला जाता है डिस्गाइजेज। अगला शब्द है वाइट गुड्स, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। वाइट गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम घर में यूज करते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है वाइट गुड्स। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड वाइट गुड्स। अगला शब्द है एंटरटीज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटरटीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से किसी बात के लिए निवेदन करना, विनती करना, उसे बोला जाता है एंटरटीज। अगला शब्द है डायर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद भीषण हो, भयानक हो, डरावनी हो, उसे बोला जाता है डायर। अगला शब्द है स्टार्क, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है बेहद कठोर होना, कड़ा होना, बहुत सख्ती के साथ कोई चीज, हार्श, उसे बोला जाता है स्टार्क। अगला हमारा शब्द है स्टारवेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी होना, अकाल की स्थिति पैदा होना, उसे बोला जाता है स्टारवेशन। अगला शब्द है डेस्परेट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेस्परेट का मतलब होता है एकदम मायूस हो जाना, किसी बात को लेकर चिंतित हो जाना, निराश हो जाना, दैट इज कॉल्ड डेस्परेट। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव, रिपीट हो चुका है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ वर्ड। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, आवश्यक हो, अत्यावश्यक होना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है स्टेव ऑफ, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी भी बुरी चीज को अपने से दूर रखना, रोकना, अवॉइड करना, अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है परिवहन जो व्यवस्था होती है, आपूर्ति व्यवसाय को बोला जाएगा, जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, चीजों को सामान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। एक दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं किसी जटिल योजना को सफल बनाने के लिए एक वेल प्लान्ड मैनर में प्लानिंग करना, उसे भी बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेडियंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान, जैसे पहाड़ों पे रोड जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें ढलान, झुकाव, उतार चढ़ाव, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगला शब्द है एलियनेट, वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेट का मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर करना, हटाना, पृथक करना, दैट इज कॉल्ड एलियनेट। अगला शब्द है कंडेमिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की किसी तरह से आलोचना करना, निंदा करना, बुरा भला कहना, किसी को अपमान करना किसी का, दैट इज कॉल्ड कंडेमिंग। अगला शब्द है abstain, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। abstain का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, परहेज बनाकर रखना, बचना, दैट इज कॉल्ड abstain। अगला शब्द एक्सोडस, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान से लोगों का दूसरी जगह पर चले जाना, प्रस्थान करना, दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। अगला शब्द है डिस्क्वाइट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान है, बेचैन है, अशांति है, उसे बोला जाता है डिस्क्वाइट। अगला शब्द है फोमेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोमेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, दैट इज कॉल्ड फोमेंट। अगला शब्द है फोस्टर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी भी काम को प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, एनकरेजमेंट करना किसी का, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे कंटेक्स्ट में पाल पोस कर किसी को बड़ा करना, जैसे माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को, तो उसे भी बोला जाता है फोस्टर। अगला शब्द है एमिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमिटी का मतलब होता है लोगों में आपस में आपसी भाईचारा होना, मेल जोल की भावना, दोस्ती की भावना, उसे बोला जाएगा एमिटी। अगला शब्द है डिटेरियोरेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, पहले से ही प्रॉब्लम है, पहले से ही समस्या है, तो उसका और ज्यादा से बिगड़ जाना, वर्स हो जाना स्थिति का, उसे बोला जाएगा डिटेरियोरेट। या फिर हम बोल सकते हैं किसी दूसरे कंटेक्स्ट में दूषित कर देना किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेरियोरेट। अगला शब्द है अब्रोगेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अब्रोगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का रद्द कर देना, खंडन कर देना, निरस्त कर देना, किसी कानून को या किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट को, तो उसे बोला जाता है एब्रोगेशन।
अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। अगला शब्द है अप्रीहेंडेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अप्रीहेंडेड का मतलब होता है कैद करना, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना, पकड़ना, जेल में डाल देना, दैट इज कॉल्ड अप्रीहेंडेड। अगला शब्द है ब्लेटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लेटेंट नेगेटिव सेंस में यूज होता है, खुलेआम पर, खुले तौर पर किसी चीज को करना, दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंट। अगला शब्द है परपट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपट्रेटर होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, अपराध किया हो, दोषी, मुजरिम, उसे बोला जाता है परपट्रेटर। अगला शब्द है ब्रिंग टू बुक। यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है जिसने कोई गलत काम किया हो तो उसको दंडित करना, सजा देना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग टू बुक। नेक्स्ट है अल्गमरेशन। अल्गमरेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। अल्गमरेशन का मतलब होता है चीज़ों का बहुत ज़्यादा संख्या में ढेर लगना, समूह, जमावड़ा, उसे बोला जाता है अल्गमरेशन। अगला शब्द है अनविटिंगली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में हमसे कोई काम हो जाए, गलती से, अज्ञानतापूर्वक, उसे बोला जाता है अनविटिंगली। अगला शब्द है डिट्रैक्टर। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना, उसे बोला जाता है डिट्रैक्टर। अगला शब्द है एटर्नल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, निरंतर, अमर रहने वाला, शाश्वत, उसे बोला जाएगा एटर्नल। अगला शब्द है सार्केज्म। सार्केज्म यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सार्केज्म का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई कटाक्ष मारना, ताना मारना, व्यंग्य मारना, उसे बोला जाता है सार्केज्म। अगला शब्द है वेटरन। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति, जाना माना, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड में, या हम बोल सकते हैं बहुत अनुभवी सैनिक, उसे भी बोला जाएगा वेटरन, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हों, दैट इज कॉल्ड वेटरन। अगला हमारा शब्द है कारवां। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कारवां का मतलब होता है काफिला, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ व्हीकल, है ना, जो मतलब साथ में ट्रेवल करें, दैट इज कॉल्ड कारवां। अगला हमारा शब्द है पेंचेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ अत्यधिक झुकाव होना, विशेष रुचि होना, उसे बोला जाता है पेंचेंट। अगला हमारा शब्द है फटीग। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फटीग का मतलब होता है किसी, हम मेंटली तौर पे या फिजिकली बहुत ज़्यादा हम थके हों, बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, उसे बोला जाता है फटीग। अगला शब्द है ग्रिम। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद डरावनी हो, विकट हो, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अगला शब्द है डाउनपॉर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डाउनपॉर का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसे बोला जाएगा डाउनपॉर। अगला शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। नॉर्मली का मतलब होता है चीज़ों में असंगति होना, अनियमितता होना, उसे बोला जाता है अनॉमली। अगला शब्द है अनंडेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, पानी का सैलाब आना, उसे बोला जाएगा इनंडेशन। अगला शब्द है टोरेंशियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टोरेंशियल का भी मतलब होता है बहुत प्रचंड, घनघोर, मूसलाधार बारिश होना और तबाही होना चारों तरफ, उसे बोला जाएगा टोरेंशियल। अगला शब्द है डिफॉरेस्ट्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में पेड़ का काटा जाना, उसे बोला जाएगा डिफॉरेस्ट्रेशन। अगला शब्द है डेवास्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तबाही होना, कहीं पे बहुत ज़्यादा विनाश होना, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, उसे बोला जाएगा डेवास्टेशन। अगला शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में बाधक होना, बाधा, विघ्न, विरोध, रुकावट, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे बोलने में थोड़ी सी कठिनाई पेश आए, हकलाहट, हकलाते हुए जो बोले, उसे भी बोला जाता है इम्पेडिमेंट। अगला शब्द है एब। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कमी आना, क्षीण होना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड एब। अगला शब्द है रोबस्ट। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूती होना किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा ठोस होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। अगला शब्द है इंसिपिड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसिपिड का मतलब होता है बेहद फीका या नीरस कोई बात जो अनइंटरेस्टिंग लगे, हमें बोरिंग सी लगे, या फिर ऐसा भोजन जो कि बेस्वाद हो, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, बहुत फीका होना, दैट इज कॉल्ड इंसिपिड। अगला शब्द है रेट्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसे कोई कानून जो कि पहले से ही लागू हो, पूर्व प्रभावी होना, पिछली तारीख से लागू, उसे बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है इंस्टिगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा इंस्टिगेट। अगला शब्द है कंपैशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है किसी किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, करुणा, संवेदना, दया भावना रखना, उसे बोला जाता है कंपैशन। अगला शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना, उसे बोला जाएगा प्लाइट। अगला शब्द है
मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकटीकरण या कुछ घटित होने के संकेत, उसे बोला जाएगा मैनिफेस्टेशन। अगला शब्द है मोनार्की, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मोनार्की का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे कि राजा या रानी राज करते हैं, जहाँ राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, उसे बोला जाता है मोनार्की। अगला शब्द है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्यूटलेज का मतलब होता है किसी की देख रेख में, किसी के संरक्षण में, किसी की गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करना, उसे बोला जाता है ट्यूटलेज। अगला शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है चीजों का आपस में विरोध होना, अंतर विरोध, खंडन, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अगला शब्द है एमनेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। एमनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कहीं से पैदा होना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, उसे बोला जाएगा एमनेटिंग। अगला शब्द है हमारा assuage, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। assuage का मतलब होता है किसी को शांत कराना, हल्का करना, धीमा करना, या फिर आग बुझाने को भी बोला जाता है assuage। अगला शब्द है कंटेमिनेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दूषित करना, पोल्यूट करना, उसे बोला जाता है कंटेमिनेशन। अगला शब्द है एपेक्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर, शिखर पर होना किसी चीज का, ऐसी कोई चीज जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे बोला जाता है एपेक्स। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन, नाउन की तरह यूज हुआ है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, सेपरेशन करना, डिवीजन करना, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। अगला शब्द है कंप्लायंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंप्लायंट का मतलब होता है चीजों का एक हिसाब से होना, एक दूसरे के अनुरूप होना, अनुसार होना, या हम बोल सकते हैं नियम या आदेश के मुताबिक कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंट। अगला शब्द है डेरोगेटरी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है ऐसी कोई, मतलब दूसरे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का यूज करना, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग करना, उसे बोला जाता है डेरोगेटरी। अगला शब्द है क्वीर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वीर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विचित्र हो, अजीबो-गरीब हो, असामान्य हो, दैट इज कॉल्ड क्वीर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रूइशन। फ्रूइशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। फ्रूइशन का मतलब होता है हमारी योजना के हिसाब से जब हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं किसी काम के, सुपरिणाम आने लगे, सफलता मिलने लगे, उसे बोला जाता है फ्रूइशन। अगला शब्द है लेस्बियन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। लेस्बियन का मतलब होता है अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाली महिला, समलैंगिक जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेस्बियन। अगला शब्द है कन्फर्म। कन्फर्म, कन्फर्म यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। कन्फर्म का मतलब होता है किसी भी चीज के अनुकूल होना, के समान, के अनुरूप, उसे बोला जाएगा कन्फर्म। अगला शब्द है कॉन्स्टर्नेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट की स्थिति, चिंता की स्थिति, व्याकुलता की स्थिति, उसे बोला जाएगा कॉन्स्टर्नेशन। अगला शब्द है डिस्पैरेजिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, निंदा करना किसी की, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेजिंग। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हम अपने देश की बात कर रहे हैं, स्थानीय, देशी, लोकल चीज की हम कोई बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। अगला शब्द है बास्किंग इन ग्लोरी, इडियम की तरह यूज हुआ। बास्किंग इन ग्लोरी का मतलब होता है अपनी जीत या जीत की खुशी मनाना, मतलब अटेंशन का कारण बनना कि हम सफल हुए हैं और हम एक लोगों की अटेंशन में आ जाए तो हम उसकी एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस का, उसे बोला जाता है बास्किंग इन ग्लोरी। अगला शब्द है इम्पेरेटिव, रिपीट हो चुका है, बेहद जरूरी, महत्वपूर्ण होना। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, तेजी से बढ़ना किसी चीज का, वृद्धि होना बड़ी तेजी के साथ। अगला शब्द है ऑब्लिगेशन, का मतलब होता है हम किसी काम को करने के वचनबद्ध है या हमारा कर्तव्य बनता है कोई काम करने का, या कानूनी रूप से हम बाध्य हैं, उसे बोला जाता है ऑब्लिगेशन। अगला शब्द है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब होता है जो बोलना वो करना, मतलब अपने वचन पर, अपने शब्दों पर कायम रखना, रहना, दैट इज कॉल्ड वॉक द टॉक। अगला शब्द है क्लाउड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। क्लाउड का मतलब होता है अपनी प्रभाव दिखाना, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना, अपनी पावर दिखाना, उसे बोला जाता है क्लाउड। अगला शब्द है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किसी चीज के किनारे पर होना, या किसी चीज के, मतलब कोई खतरा है किसी तरह का, उसके कगार पर होना, एंड पॉइंट पर होना, उसके उसे बोला जाएगा ब्रिंक। अमासिंग का मतलब मैंने बता दिया आपको, इकट्ठा करना, ढेर लगाना किसी चीज का, जमा करना, उसे बोला जाता है अमासिंग। मिजरीज होता है हमारी मुसीबत, दुर्दशा या विपत्ति, दैट इज कॉल्ड मिजरीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क होता है परिवार का मुखिया, जो मेल हो, मेल, या फिर हम बोल सकते हैं सामाजिक समुदाय का मुखिया, बूढ़ा या बड़ा, आचार्य, कुलपति, उसे बोला जाएगा पैट्रियार्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, एकाएक, अचानक से कुछ हो जाना, दैट इज कॉल्ड अब्रप्ट। अगला शब्द है स्लीपिंग विद द एनिमी, का मतलब होता है अपने शत्रु को लाभ पहुंचाना, उसे बोला जाता है स्लीपिंग विद द एनिमी। अगला शब्द है एलियनेटेड। एलियनेटेड का मतलब होता है दूर होना, विमुख होना, दैट इज कॉल्ड एलियनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है सलाह, विचार, कार्य जो कि स्वीकार करने योग्य हो, संतोषजनक हो, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। या फिर हम बोल सकते हैं बहुत
टेस्टी जो भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलेटेबल। अगला शब्द है फॉर नो अपरेंट रीजन का मतलब होता है मतलब यूजलेस में कोई काम करना, कोई घटना क्यों घटित हुई यह बिल्कुल भी समझ में ना आए, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर नो अपरेंट रीजन। टर्नकोट का मतलब होता है एकदम से दल बदल लेना, विश्वासघाती होना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, दल बदलू, उसे बोला जाएगा टर्नकोट। नेक्स्ट है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का उच्चतर स्तर पर पहुंचना, उच्चतर पद पर पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड। अगला शब्द है फ्रॉड का मतलब होता है चिंतित एवं परेशान कर देने वाली स्थिति या अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। अगला शब्द है कंसेटेड। कंसेटेड का मतलब होता है अहंकारी होना, घमंडी होना, उसे बोला जाता है कंसेटेड। अगला शब्द है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, छोड़ के चले जाना, पलायन करना, दैट इज कॉल्ड डिजर्शन। अगला शब्द है मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ही विचार हो सोचने के, उसको स्वतंत्र रूप से सोचने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड मैवरिक। अगला हमारा शब्द है ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है किसी बात के एकदम कोई बात घटना घटित हो जाए तो उसके एकदम बाद कोई दूसरी घटना घट जाए, उसे बोला जाता है ऑन द हील्स ऑफ। स्कर्मिशेस होता है मुठभेड़, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, दैट इज कॉल्ड स्कर्मिशेस। इन द असेंडेंट का मतलब होता है सत्ता में होना या अत्यंत प्रभावशाली या लोकप्रिय होना, उसे बोला जाएगा इन द असेंडेंट। वैंक्विश्ड का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से हराना, परास्त करना। मेंटोर का मतलब होता है अनुभवी परामर्शदाता, विश्वसनीय सलाहकार, जैसे अभी इंडिया के जो T20 के मेंटोर हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। अगला हमारा शब्द है ग्लीन्ड, इकट्ठा करना, बटोरना, बीनना या सूचना प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड ग्लीन्ड। यर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पाने की इच्छा रखना, लालायित होना, उत्सुक होना, दैट इज कॉल्ड यर्न। अगला हमारा शब्द है मिटिगेटिंग का मतलब होता है गंभीरता को कम करना, हल्का करना, शांत करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेटिंग। कन्वीन का मतलब होता है बैठक बुलाना या मीटिंग आयोजित करना, दैट इज कॉल्ड कन्वीन। डिस्टर्प्टेड का मतलब होता है विघ्न पैदा करना, बाधा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्प्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं लोगों का मिलजुल कर काम करना, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। अगला शब्द है कमोमोरेट, किसी घटना विशेष की याद में कोई दिवस मनाया जाए, स्मरण उत्सव मनाना, उसे बोला जाता है कमोमोरेट। एम्बेसडरी का मतलब होता है प्रतिनिधि, राजदूत, एम्बेसडर, एनवॉय, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, उसे बोला जाता है एम्बेसडरी। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रभाव कम होना, रोकथाम होना, दैट इज कॉल्ड अबेट। एंश्राइन का मतलब होता है सुरक्षित रखना या किसी को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, या दूसरा कंटेक्स्ट में होता है मंदिर, जो पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसे भी बोला जाएगा एंश्राइंड। अगला हमारा शब्द है ग्लेजियल। ग्लेजियल यहाँ पे बात होती है मंद गति से, धीरे धीरे काम होना, उसे बोला जाता है ग्लेजियल। ग्लेजियल या फिर बेहद ठंडा या बर्फीला, उसे भी बोला जाएगा ग्लेजियल। अगला शब्द है रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब होता है मुआवजा देना, किसी तरह का कोई हर्जाना देना या हानिपूर्ति करना, उसे बोला जाएगा रेपरेशन। मस्टर का मतलब होता है बटोरना, इकट्ठा करना या जुटाना, दैट इज कॉल्ड मस्टर। अगला शब्द है प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल जो पुरानी कहावतें या मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति या मुहावरे, उन्हें बोला जाता है प्रोवर्बियल। अगला हमारा शब्द है ग्रिम, बेहद भयंकर या डरावना, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। अगला हमारा शब्द है सब्टरफ्यूज। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिपीट हो चुके हैं वर्ड। सब्टरफ्यूज होता है चाल चलना, बेईमानी करना, छल करना, दैट इज कॉल्ड सब्टरफ्यूज। रैंकल होता है दुख पहुंचाना किसी को या भड़काना, दैट इज कॉल्ड रैंकल। अगला शब्द है डिस्कॉर्डेंट, बेमेल या असंगत। अगला है स्ट्रिंजेंट, बेहद सख्त या कठोर होना। अगला हमारा शब्द है रिटरेटिंग, ये रिपीट हो चुके हैं, टाइम जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को। रिपीट, ये पहले रिपीट हो चुके हैं वर्ड। दोहराना, बार बार कहना, दैट इज कॉल्ड रिटरेटिंग। अपराटस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन किस हिसाब से काम करता है, उसकी काम करने की टेक्निक्स क्या है, मेथड क्या है, उसको बोला जाता है अपराटस। या हम बोल सकते हैं उपकरण, सामग्री या औजार, उसे भी बोला जाएगा अपराटस। अगला शब्द है बिरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बिरेटेड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धमकाना, दैट इज कॉल्ड बिरेटेड। डिटेन का मतलब होता है जेल में डाल देना किसी को। एम्पैस का मतलब होता है गतिरोध या अवरोध की स्थिति। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है दीर्घकालीन या देर तक चलने वाला। कंसर्टेड, अभी रिपीट हम हो गया है वर्ड, मिलजुल कर काम करना या किसी भी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। इंटरमिनेबल होता है बहुत ज़्यादा लंबी है कोई चीज़, इसके कारण वो हमें अनइंटरेस्टिंग लगे, उबाऊ लगे, दैट इज कॉल्ड इंटरमिनेबल। ग्रीवेंसेज रिपीट हो चुका है, शिकायत या गिला। एजिटेशन भी रिपीट हो चुका है, आंदोलन करना, धरना देना। अनसेवरी भी रिपीट हो चुका है, घृणित, बदनाम या ऐसा भोजन जो अस्वादिष्ट हो, नीरस हो, फीका हो, दैट इज कॉल्ड अनसेवरी। रिपील का मतलब होता है रद्द कर देना किसी चीज़ को, खंडन कर देना, कैंसिल कर देना। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में विकृति पैदा करना, कुरूपता पैदा करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन।
स्टेक होल्डर का मतलब होता है हित रखने वाला या हितधारक, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अप्रीहेंशन, भय, डर या आशंका या किसी को गिरफ्तार करना, जेल में डाल देना, दैट इज कॉल्ड अप्रीहेंशन। कैचमेंट का मतलब होता है पानी इकट्ठा करना, जल संग्रहण, दैट इज कॉल्ड कैचमेंट। कमेमोरेटरी का मतलब होता है सौहार्द, भाईचारा या मेल मिलाप, दैट इज कॉल्ड कमेमोरेटरी। अगला शब्द है चौनिज्म। चौनिज्म का मतलब होता है अपने ही राष्ट्र, जाति या धर्म को ही सर्वोच्च समझना, सबसे ऊपर समझना, दैट इज कॉल्ड चौनिज्म। स्टेक होल्डर, हित रखने वाला, हितधारक। सोवेंट्री का मतलब होता है अपना राष्ट्र स्वयं चलाने की शक्ति, प्रभुता या संप्रभुता, दैट इज कॉल्ड सोवेंट्री। फ्रजाइल का मतलब होता है बेहद नाजुक, कमजोर या दुर्बल होना। केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति। प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी भी चीज की ऑफिशियली तौर पर घोषणा करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम। डिसबैंड का मतलब होता है अलग अलग करना, छिन्न भिन्न करना, दैट इज कॉल्ड डिसबैंड। इम्प्रिजन का मतलब होता है बंदी बना देना, किसी को जेल में डाल देना। सोड का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बहुत तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड सोड। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिजीम। जेनोसाइड का मतलब होता है विशेष जाति या धर्म से संबंध रखने वाले लोगों का सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार, उसे बोला जाएगा जेनोसाइड। स्टिफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, कड़ा या सख्त होना। डिजिस्ट का मतलब होता है परहेज करना किसी चीज से, छोड़ देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड प्रोब। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई डिसीजन, निर्णय, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। स्टर्न का मतलब होता है बहुत कठोर, सख्त या गंभीरता से पेश आना, दैट इज कॉल्ड स्टर्न। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। रिबफ का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी को डांटना फटकारना, धुतकारना या झिड़कना, दैट इज कॉल्ड रिबफ। रेवलेशन का मतलब होता है रहस्य का उद्घाटन कर देना, प्रकटीकरण करना किसी बात का, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। नेक्स्ट इंट्रूसिव का मतलब होता है अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना, कहीं पे घुसपैठ करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव। अलैक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय फुर्ती दिखाना, तत्परता दिखाना, जोश दिखाना, उत्साह दिखाना, दैट इज कॉल्ड अलैक्रिटी। सब्सटेंशिएटेड होता है किसी भी चीज का प्रमाणित करना, सही साबित करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, बेहद भयंकर हो। अनरेवल का मतलब होता है चीजों को सुलझाना, स्पष्ट बना देना, समझने लायक बनाना, दैट इज कॉल्ड अनरेवल। ऑफिसकेशन रिपीट हो चुका है, जानबूझकर कठिनाई पैदा करना, स्पष्ट बनाना चीजों को, दैट इज कॉल्ड ऑफिसकेशन। आउटरीच का मतलब होता है गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा पैदा दिलाने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड आउटरीच। पोर्ट्रेयल का मतलब होता है अभिनेता या भूमिका निभाने वाला, चित्रण करने वाला, उसे बोला जाएगा पोर्ट्रेयल। डिक्राइड का मतलब होता है निंदा करना, बदनाम करना किसी को, दैट इज कॉल्ड डिक्राइड। विट्रियोलिक का मतलब होता है तीखे व्यंग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड विट्रियोलिक। अगला शब्द है अगास्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित एवं भय उत्पन्न करने वाला, दैट इज कॉल्ड अगास्ट। इर्क का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना किसी को, दैट इज कॉल्ड इर्क। बिगटरी का मतलब होता है कट्टरपन, हटीपन या रूढ़िवादिता, दैट इज कॉल्ड बिगटरी। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल या अनुपयुक्त या असंगत, उसे बोला जाएगा इनकॉन्ग्रुअस। रिपरकर्शन का मतलब होता है नतीजा, परिणाम या दुष्परिणाम आना किसी काम के, दैट इज कॉल्ड रिपरकर्शन। वनरेबल का मतलब होता है दुर्बल, नाजुक या बेहद कमजोर। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक सूत्र में पिरोना, चीजों को इकट्ठा करना, मिलाना। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वीकार करना किसी भी चीज को स्वेच्छा से, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेम पूर्वक गले लगाना किसी को, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। अवर्टिंग का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को हटने से टालना या रोकना, दैट इज कॉल्ड अवर्टिंग। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंटेंसिटी को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। प्रिसाइज का मतलब होता है सही होना, कोई बात बिल्कुल यथार्थ होना, ठीक होना, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। बट्रेस का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना या सहारा देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड बट्रेस। सीवियर का मतलब होता है कष्टप्रद, गंभीर या कठोर होना, दैट इज कॉल्ड सीवियर। एमिट का मतलब होता है किसी भी बात के मध्य में, दौरान में या बीच में, दैट इज कॉल्ड एमिट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, अवरोध या रुकावट, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। स्टेपुलेट्स का मतलब होता है किसी चीज को करने की प्रतिज्ञा करना, गारंटी देना, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेट्स। सोवेंट्री का मतलब होता है राष्ट्र को स्वयं शासन चलाने की शक्ति, राष्ट्र की प्रभुता या संप्रभुता, दैट इज कॉल्ड सोवेंट्री। कम्बैट का मतलब होता है किसी भी चीज से जूझना, लड़ना, विरोध करना, लड़ाई करना, दैट इज कॉल्ड कम्बैट। इन्वेजन होता है आक्रमण करना, हमला करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसकी जमीन हड़प लेना, अतिक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। प्रोवोकेशन होता है उत्तेजित करना, किसी को भड़काना, उकसाना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। एब्रोगेशन होता है किसी भी चीज को रद्द करना, रिपील करना, रेवोकेट करना, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेशन। अमासिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, ढेर लगा देना, दैट इज कॉल्ड अमासिंग। कॉन्ट्रावेंशन होता है उल्लंघन करना, खंडन करना, विरोध करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। इंटैटर्स का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में किसी चीज का होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, दैट इज कॉल्ड इंटैटर्स।
अगला हमारा है पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम की भावना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, लांछन लगाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, वैर या शत्रुता, दैट इज कॉल्ड एनमिटी। सेडिशन का मतलब होता है हुड़दंग करना, विद्रोह करना, राजद्रोह करना, दंगा करना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। यूनिफॉर्मिटी होता है एकरूपता, समरूपता, समानता, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी भी यही होता है अनुरूपता, अनुकूलता, समानता, दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मिटी। रिजेंटमेंट होता है नाराजगी, नाखुशी या क्रोध, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। परपोटेड होता है तथा कही सुनाई कोई बात, दैट इज कॉल्ड परपोटेड। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, शगुन बताना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। केओस का मतलब होता है हमारा अव्यवस्था की स्थिति। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगे, मोर देन हाफ मतलब 1 घंटा होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता आप पूरी वीडियो देखते होंगे, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बाद में फटाफट से कर रहा हूँ इसको समअप। डिटेंशन का मतलब होता है कैद करना, नज़रबंद करना, कारावास में डालना, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। अपसर्ड होता है मूर्खतापूर्ण कोई बात करना, बेतुकी बात करना, दैट इज कॉल्ड अपसर्ड। रिप्राइजल का मतलब होता है बदले की कार्रवाई करना, प्रतिशोध लेना, दैट इज कॉल्ड रिप्राइजल। रेमनेंट्स का मतलब होता है बचा हुआ अवशेष या शेष, दैट इज कॉल्ड रेमनेंट्स। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह या मिलान, पुनर्मिलन, दैट इज कॉल्ड रिकन्सिलिएशन। तो यहीं तक था ये, मैंने लास्ट में 5-10 मिनट मैंने थोड़ा सा सुपर फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, 1 घंटे तक हो जाता है, तो मैं वीडियो के एनालिटिक्स जब देखता हूँ तो मुझे वो मतलब 10% या 20% भी नहीं बच्चे देखते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या मेरी इतनी लंबी वीडियो बनाने का। मैं कुछ ही स्टूडेंट 5-10 ही स्टूडेंट मुझे लगता है देखते हैं, क्योंकि मैं बाद में एनालिसिस करके देखता हूँ कितने बच्चों ने देखा है मेरा ये वीडियो भी, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है फिर जब आप पूरा देखते ही नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं देखूंगा कि कितना मुझे परफॉर्मेंस मिलता है, तभी थोड़ा सा मैंने बाद में 5-10 जो मिनट का था वो मैंने थोड़ा प्रिसाइज कर दिया, थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त रूप में फटाफट से वो रिवाइज करवा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।